ये वाला टॉपिक क्लास में पढ़ा के गया था ना भाई, देशांतर रेखाओं द्वारा समय का निर्धारण कैसे होता है। जब भी गोलार्धों में देशांतर समान हो तो क्या होता है, घटते हैं, विपरीत हो तो जुड़ते हैं। ये वाले रूल और रेगुलेशन बता के गया था। रे क्या बता के गया था, जब भी ग्लोब में पश्चिम से पूर्व में जाते हैं तो क्या होता है, समय प्लस होता है, पूर्व से पश्चिम में आते हैं तो माइनस होता है। भाई देखते हैं कैसे काम करता है। मैं रूल लिखा रहा हूं, जैसे ये अपना ग्लोब है, इस ग्लोब में ये बीच ही बीच वाली रेखा कौन सी बताई थी भाई, थोड़ी सी टेढ़ी होगी, शेप से ले लेते हैं अपन लोग। ये बीच ही बीच वाली होगी, इधर एक रेखा ये हो गई भी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन आगे बताएं तो ये वाली रेखा क्या थी भाई, 0 डिग्री देशांतर थी कि नहीं थी, सारा रोल इसी का ही है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, समय रेखा, इसको समय रेखा। ये वाली इधर वाली 180, इधर वाली 180 ना, उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, क्योंकि ये पीछे जाके एक ही तो हो रही है, तो इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। अब भाई टाइम कैसे जुड़ता है भाई, कि अपन बोल देते हैं कि भाई फिलहाल लंदन में तो कितना हो रखा है भाई, 5.5 घंटे उठाओ। अभी मान लो अभी अपने यहाँ पर 1:15 हो रखा है, तो लंदन में कितना हो रखा है, 5.5 घंटे घटा लो अब में से, तो वो टाइम हो रखा है। जैसे वर्ल्ड कप देखा था क्या आपने, किस किस ने देखा था वर्ल्ड कप, अरे देखा था तो बता दो भाई, देखा था क्या। अरे T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, फाइनल 29 तारीख को हुआ था, मैंने भी देखा था वैसे तो। वो चीज़ है, क्योंकि मैं भी सफ़र कर रहा था ट्रेन में, वहाँ पर पूरे बोगियों में यही देख रहे थे लोग, वो चीज़ है। तो क्या है, उसमें T20 वर्ल्ड कप में आज आपने एक चीज़ गौर की थी, हो कहाँ रहा था भाई T20 वर्ल्ड कप, कहाँ कहाँ, बारबोडा, क्या चीज, बारबाडोस कहाँ पड़ता है, अच्छा 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 अच्छा। और आपने एक चीज गौर की क्या, वहां पे दिन था क्या उस टाइम पे, था ना, और अपन रात में देख रहे थे, और वहां पर क्या था, दिन था ना। तो क्या कारण था, वो अपने से किधर है, इस साइड में है। अपन ने, मैंने बताया था इंडिया कहाँ एग्जिस्ट करता है। जैसे इसमें और भी लाइन थी, ये लाइन भी है ना भाई, एक ये वाली लाइन भी है, एक ये वाली लाइन भी है ऊपर, एक ये वाली लाइन भी है, थोड़ी सी टेढ़ी तो हो गई बस चलेगी। अब ये वाली रेखा है, इंडिया है कहां पर, यहां पर है ना भारत, आ गया समझ में। तो भाई इंडिया किधर है, पूर्वी देशांतरों में। अब जो भी देश पश्चिमी देशांतर पर होगा उसका टाइम भारत से क्या होगा, पीछे होगा। और जो बाहर से भी, अब मान लो इधर अपन देखें, जो बाहर से भी जो कंट्री आगे रहेगी ना, उसका टाइम बाहर से भी आगे रहेगा। अगर भारत के अंदर 12 बज रखे हैं, मान लो कोई कंट्री ऐसी है जिसके अंदर देशांतरों का टाइम 2 घंटे आगे है देशांतर, तो क्या होगा, 2 घंटे प्लस करने पड़ जाएंगे। जैसे इंडिया है, मुख्य वाली ये जो गुजरती है कितने से, 0 डिग्री से। और इंडिया की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है भाई, बताओ, ये यहां से गुजरती है ना, ये वाला, ये गुजरता है भारत की मानक समय रेखा, ये मानो, ये मान लो ये है। और ये कितनी है भाई, 82.5 डिग्री। ये कितनी है, 82.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा है, जिसको अगर अपन देशांतरों को टाइम में चेंज करेंगे तो कितना टाइम आता है, 5.5 घंटे आते हैं भाई। क्योंकि मैं बताया था एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगते हैं, और तुम जब 82 देशांतर को चेंज करोगे तो 5.5 घंटे लगेंगे। तो इससे 5.5 घंटे आगे था ना। अब इसके अंदर कैसे पता चलता है 5.5 घंटे आगे, तो इसका रूल होता है कि ये जो जितनी भी खड़ी रेखाएं हैं वो तो क्या है भाई, देशांतर, और जो पड़ी रेखा है वो क्या है, अक्षांश। बट अक्षांश का कोई रोल नहीं है देशांतरों में। देशांतर रोल किसका है भाई, समय के लिए किसका रोल है, देशांतरी काम में आएंगे। कैसे आएंगे, मान लो ये वाला ग्लोब है, इसके अंदर ये बीच वाली रेखा है, इस बीच वाली रेखा के अलावा इधर जितनी भी रेखाएं हैं इनका रोल है मुख्यतः, ये टाइम मेजर करेंगे, इन्हीं से होगा। तो ये मेरे को ये बताओ, इधर से ये वाला कौन से हो गए, पूर्वी, और ये कौन सा हो गया, पश्चिमी। तो यही चीज है भाई। अब इसमें रूल क्या होता है, एक तो होता है देशांतर, एक होता है समय का निर्धारण करना। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे दे दूं कि यहां पर मान लो पूर्वी देशांतर में, मान लो ये दे दिया मैंने, यहां पर ये 5 डिग्री है, मान लो 5 डिग्री पे मान लो अशोक खड़ा है, अशोक 5 डिग्री पे, उसके पास टाइम कितना है, 6 PM है।
आ गया समझ में। और इसी पूर्वी गोलार्ध में मान लो ये है 80 डिग्री और इस पे मान लो विमल खड़ा है V, तो वो बोलते हैं भाई इसके पास में कितना टाइम हो रखा है उसी टाइम पर, कि इस टाइम पर A के पास तो 5 डिग्री पर कितना हो रखा है 6 PM, और मेरे को ये बताओ विमल के पास 80 डिग्री पर कितना टाइम हो रखा होगा, ये बताओ आप लोग। तो वो क्या करेगा, इसके अंदर वो वाला रूल लगाएगा। एक तो क्या होता है, देशांतर जब भी समान हो, देशांतर समान हो तो क्या होता है भाई, घटेंगे, और विपरीत हो तो जुड़ेंगे। अब विपरीत कैसे भाई, अगर ये घटने वाला काम तो कब होगा, जब पूर्व से पूर्व में पूछ ले या पश्चिम से पश्चिम में पूछ ले, तो क्या होता है देशांतर घटते हैं। मतलब कि अगर एक ही दिशा में पूछ लेना, अठेमा के बोले 5 डिग्री पूर्व में खड़े बैठे तो क्या टाइम है 6 PM, 80 डिग्री पूर्व में क्या टाइम रखो, तो पूर्व से पूर्व में ही पूछ लियो ना तो देशांतर घट जाएगा। और एक ही वजह अगर यह पूछ ले कि वो अपने क्या है, अशोक तो खड़ा है 5 डिग्री पूर्वी पे और विमल इधर पूछ लेता 80 डिग्री पश्चिम में, तो टाइम बताओ, तो एक तो पूर्वी होगा और एक पश्चिमी, देशांतर अलग अलग होगा ना दोनों, तो जुड़ जाता। ये तो पहला रूल है। अब टाइम को क्या रूल है, वो तो किसको रूल है, देशांतर को। और टाइम के हिसाब काम करे, टाइम ही हिसाब काम करे। देखो भाई वो तो पूर्वी वो है पश्चिमी, तो चाहे कट्ठे खड़ा रहो, अगर बीच में पूर्व में जाओगे ना तो हमेशा टाइम क्या होगा, प्लस होगा। और चाहे ते यहां खड़ा रहो, चाहे यहां खड़ा रहो, चाहे यहां खड़ा रहो, उससे अगर ते पश्चिम में होगा तो हमेशा टाइम क्या हो जाएगा, माइनस। और मान लो आप यहां खड़े हो, यहां कहीं भी खड़े हो, उससे पूर्व में जा रहे हो तो समय क्या होगा, हमेशा प्लस। मतलब ये समझ जाओ देशांतरों में कहीं से भी पूर्व में जाने पर समय क्या होता है भाई, प्लस होता है। और इसी के ऊपर बता दूं, पश्चिम में जाने पर क्या होता है भाई, माइनस होता है। आ गया समझ में। ये अपने देशांतरों का रूल है टाइम मेजरमेंट का। अब मैंने आपको उस दिन क्वेश्चन भी दिया था, अब मान लो ये क्वेश्चन दे दूं मैं आपको कि अशोक तो खड़ा है 5 डिग्री पे और पूर्वी देशांतर पर, जहां टाइम हो रखा है 6 PM। मेरे को यह बताओ विमल खड़ा है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, वहां टाइम बताओ मेरे को एक्चुअल में क्या हो रखा है। कोई मेरे को इसका निकाल के बता सकता है क्या, 300 मिनट, और घंटे में चेंज करोगे तो, और 6 में 5 जोड़ेगे तो कितना हो जाएंगे 11 PM या AM, PM। और किस किस का आंसर आया ये वाला, पीछे लड़कियों का है क्या आपका, देखो कैसे है। मैंने ये बताया पूर्व से, ये अगर मैं ये वाला डायग्राम बना लूं, कहां खड़ा था ये, तो बीच वाली 0 डिग्री होगी, 5 डिग्री पे खड़ा था ना ये, और पूछा कहां पर है 80 पे, विमल का पूछा है ना, तो पूर्व से पूर्व ही देशांतर चल रहा है ना भाई, पूर्व से पूर्व में ही चल रहा है, तो देशांतर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो कितने बचेंगे देशांतर, 85 में से 5 घटाओ, कितने बच गए 85 माइनस 80 माइनस 5 कितने हो गए 75। अब इनको पहले समय में चेंज करो और फिर समय वाला रूल लगाना, पहले मत लगाना सीधा। समय में चेंज करोगे 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगते हैं। मान लो एक गोली खरीदो 4 रुपया लागो, 75 गोली खरीदना कितना रुपया लगेगा, 75 गोलियां 4 गुना कर लो कितना रुपया लगेगा, तो 75 गुना 4, एक देशांतर न पार कर पाऊं 4 मिनट, 75 न पार कर पाऊं, 75 गुना 4 कितना हो जाएगा 300, 75 दूना 150, तिया कितना हो जाए भाई 225, और चौका कितना हो जाए भाई 300 नहीं हो जाएंगे क्या, हो गए कि नहीं हो गए, ये 300 मिनट आ गए भी। अब उसमें मिनट ऐड करोगे ना तुम 6 बजे में, तो कहियो कि 12 बज जाएंगे। इससे अच्छा है आप 12 इसको घंटे में चेंज कर लो। मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए किसका भाग देते हैं भाई 60 का। अब 30 में 300 में 60 का भाग दे लो भाई, तुम जैसे 300 में 60 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 5 घंटे। आ गए ना, कितना टाइम है 5 घंटे। अब उसको प्लस करना है माइनस करना है, वो कैसे देखेंगे मेरे को ये बताओ भाई। यहां पूर्वी देशांतर से पूर्व में जा रहा है पश्चिम में जा रहा है, पूर्व में, तो मैंने बोला कहीं भी बैठा हो, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, पूर्व में जाएगा तो समय जुड़ेगा, और यहां बैठ कर इधर जाता तो समय घटेगा। तो इसमें समय जोड़ूं घटाऊं, तो 6 में 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि फिलहाल अशोक के पास में तो 6 बज रखे हैं, विमल के पास कितना टाइम हो रखा है 11 बज रखे हैं उसके पास अभी। आ गया समझ में। तो ये अपने समय का रूल रेगुलेशन चलता है, इसी के आधार पर सारे देशों का टाइम चलता है।
जब तभी आप अपने फोन में जाके देखना, जब भी आपके फोन में 5:30 बजे हो ना, तो आप लंदन का टाइम लगाना, वहां टाइम लगा सकते हो। आप अपनी क्लॉक में जाओ ना, तो ऑप्शन देता है कहाँ कहाँ का टाइम चाहिए आपको, तो वहां लंदन का चूज करना आप। जैसे लंदन में 12 बजेंगे ना, इंडिया में 5:30 बजे भी मिलेंगे आपको, वो है। आप वहां पे तो 12 बजे रखें दिन के, और अपने कितने बजेंगे, शाम को के 5:30 बजे भी मिलेंगे। ये क्या है, देशांतर और अक्षांश रेखाओं का यही उपयोग है। दो काम करती हैं, क्या काम करती है, तीन काम। अक्षांश रेखाएं स्थिति का भी निर्धारण करती है और कटिबंध का भी। देशांतर क्या करती है, स्थिति के साथ समय का भी यही रोल निभाती है। अपने जो पूरे वर्ल्ड में समय का काम चलता है ना, आपकी घड़ी चलती है ना, उन्हीं के आधार पर चलती है। आपका फोन है, जैसे ऑन करोगे, आजकल नए फोन आगे डिजिटली सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड रहते हैं ना, आप जैसे ऑन करो उसमें देखो एग्जैक्ट टाइम आ जाता है। अब वो रूल नहीं है कि आप घर पर सुइयों वाली घड़ी ले और उसमें सेल डालो और अपने आप टाइम पे पहुंच जाए, वो नहीं पूछेगी अपने आप टाइम पे। सुइयों वाली घड़ी पहुंच जाती है क्या भाई, हाँ वो बात दूसरी है। 5:30 एक्चुअली में बज रखे 5:30 ही, उसमें सेल डाल दिए तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। बट ऐसे नहीं होता, टाइम 5:30 है, 3 बजे सेल डाल दिया भाई, अपन तो सोएंगे, टाइम अपने आप ही चेंज हो जाएगा। वो 3:30 के बाद में 2 घंटे पीछे रहेगा 5:30 की जगह, आगे समझ में। बट आप आजकल एंड्रॉइड फोन लो, आईओएस लेके आते हो एप्पल, उसको फोन करो, जैसे ओपन किया वो रहता है कि कीपैड वाला। जब भी कीपैड को ऑन करते हैं 12 ही बजते हैं उसमें सीधे, बजते कि नहीं बजते। कीपैड को ऑन करना, पुराने वाले 12 ही बजते हैं उसमें सीधे, ठीक है ना। और जैसे आजकल आप नए वाले एंड्रॉइड को आईएस को ओपन करना, उसमें कितना बजा हुआ मिलता है, एग्जैक्ट टाइम रहता है। क्योंकि ये फोन किसके साथ कनेक्टेड है, नेटवर्क, इंटरनेट। और इंटरनेट कहां से प्रोवाइड हो रहा है, सैटेलाइट के थ्रू। तो सैटेलाइट डायरेक्ट अपने को क्या है, जो प्रॉपर टाइम अपना मेजर करके दे देता है, आगे समझ में। तो ये टाइम का रूल और रेगुलेशन था। टाइम वाले रूल लिख लिए थे क्या आपने सारे, ये वाले उस दिन लिख लिया था क्या। चलो भाई, आगे समझ में कैसे काम करता है। चलो तो एक क्वेश्चन करवा लेते हैं और बाद में अपन आगे चलते हैं। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा देखेंगे, कितने देशों के साथ लगती है और कौन से देश की सबसे बड़ी सीमा है। एक क्वेश्चन करके बता दो मेरे को फटाफट। ये मान लो अनिल खड़ा है 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, उसके पास टाइम हो रखा है 5 AM। आ गया समझ में। उसी के साथ एक सुमित है जो आपके खड़ा है 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। अब मेरे को यह बताओ जल्दी से कि आपके सुमित के पास क्या टाइम हो रखा है भाई फिलहाल। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा कभी भी, बट ये वाला सीख लेना आपने, बेसिक चीजें। तभी मैं शुरू की 3 क्लास से बेसिक ही करवा रहा हूं, बाद में प्रॉपर अपने इंडिया की जियोग्राफी पे आ जाएंगे सारे। एक एम, एक बच्चे का भाई आंसर आया 1 AM, यशवंत का आंसर आया 1 AM। एक AM भाई, इन बच्चों का 1 AM आया, बाकी किसी का भी 1 AM आया क्या, बालिकाओं का नहीं है क्या किसी का 1 AM। सबसे पहले डायग्राम पे काम करो भाई। मैंने क्या बोला है, ये आपकी मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय रेखा है, समय रेखा। कहां पर खड़ा है भाई, 10 डिग्री पे खड़ा है। कौन खड़ा है, अनिल खड़ा है। और क्या टाइम हो रखा है, 5 AM हो रखे हैं। और टाइम पूछा कहां पर है, पश्चिम में पूछा, कितने डिग्री पे, 50 पे खड़ा है ना ये भाई, हाँ। और पूछा कहां पर है, 10 डिग्री पे पूछा, और यहाँ सुमित खड़ा है, इसके पास टाइम बताओ क्या हो रहा है। तो पहले तो ये देखो देशांतर समान है या विपरीत है, जोड़ेंगे घटेंगे, वो निकालने के बाद में टाइम निकालो कितना लगेगा, फिर टाइम वाला रूल लगा दो भाई। इधर पूर्व से किधर आ रहा है, पश्चिम में, तो समय जुड़ेगा घटेगा, समय तो घटेगा। और देशांतर समान है कि विपरीत, अलग अलग है ना, पूर्वी पश्चिमी, तो वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, समय घट जाएगा। देखते हैं भाई यही। अब मेरे को ये बताओ देशांतर, ये तो पूर्वी और पश्चिमी। सबसे पहले तो क्या करें, देशांतर की कैलकुलेशन कर लेते हैं भाई, वरना ये खराब कर देंगे सारा काम। अलग अलग है, जोड़ दूं, 50 + 10 कितने होते हैं भाई, 60। सबसे पहले 60 देशांतरों का आ गया। अब इनको पहले टाइम में चेंज कर लो, 1 में 4 मिनट, तो 4 में कितने लगेंगे, कौन सा, क्या कर ले, कौन सी चीज, 10 को 4 से, अच्छा वो कर लो आप, पहले इन दोनों को एक जगह कर लो तो, हाँ
बस आप ऐसे कर रहे हो कि 50 गुणा 4 प्लस 10 गुणा 4। हाँ तो वो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए, देशांतर जुड़ेंगे घटेंगे। आप दोनों को एक जगह करके 4 से गुणा कर लो। अब कोई आपको बोले कि मेरे पास तो 10 टिंडे है, तुम्हारे पास 5 टिंडे है, और एक टिंडे का रुपया कितना है भाई, 2 रुपया है एक टिंडे का। अब एक तो क्या करेगा, 10 प्लस 5 15 इंटू 2 टिंडे इक्वल टू 30 टिंडे। और आप क्या करोगे, 10 इंटू 2 टिंडे इक्वल टू 20, और 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। कितने हो गए, 30 रुपये हो गए टिंडे वाले, मेरे वाले भी 30 रुपये टिंडे के हुए कि नहीं हुए, 40 हो गए किसी के बराबर। ये जोड़वा की गुणा बात आगे समझ में, ऐसे है वो कैसे ही कर लो, ये तरीका भी आपका सही है। जिसे कईयों के ना कैलकुलेशन में दिक्कत होती है वो ऐसे ही कर लिया करो भाई, है ना। कईयों की दिक्कत हो, पहले तो 50 को तो अलग गुणा कर लो और प्लस 10 को अलग कर लो, एक ही आएगा। कई बार क्या होता है एक करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसे कर लिया करो। अब भी करोगे तो आप कितना आएगा, 200 प्लस 40 कितना आएगा, 240 ही आएगा। अब इसको घंटे में चेंज करूं, 60 का भाग दूं, कितना घंटे आ गया। अब मेरे को बताओ, पश्चिम में आ रहा हूं पूर्व में जा रहा हूं, तो घटाऊं जोड़ूं, घटा दूं क्या, तो कितना टाइम आ जाएगा भाई सुमित के पास, इसके पास एक एम हो रखा है। आ गया समझ में, ये टाइम का है सारा का सारा, इस हिसाब से चलता है। आ गया समझ में आपके, ये क्वेश्चन लिख लो फटाफट, कभी आगे दिक्कत नहीं हुई इस वाला। मैंने लास्ट में टाइम का रूल और रेगुलेशन लिखाया था, देशांतर कैसे टाइम में काम करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन बना लो ऐसा कैसा, डायग्राम भी बना लेना। बाद में अपन चलते हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर, वो वाले देखते हैं आगे, लिख लो ऐसा कैसा। चलते हैं, समय की गणना वाला सबका हो गया भाई। अब आगे अपन देखते हैं क्या चीज। सबसे पहले देखें भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा, कितने देशों के साथ लगाता है भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत, कितने, और राज्य कितने लगाते हैं भारत के, नहीं वैसे बताओ एग्जैक्ट। भारत के 16 राज्य प्लस 2 यूटी, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश बोल दो इनको, केंद्र शासित प्रदेश। ये क्या है, 16 राज्य व 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं भाई। आ गया समझ में, ठीक है, समझ लो भाई एक बार, आज बोल बोल के लिखवा देता हूं, ठीक है ना, स्पीडली लिख लेना, ठीक है, बाद में सारे के सारे। अब 16 राज्य हैं और क्या है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या करते हैं भाई, सीमा लगाते हैं। कैसे कर लगाते हैं, अब अगर अपन इंडिया का मैप बनाना चाहें, ग्रीन बन जाएगा क्या इस पे, आ तो रहा है, अपने नीचे वाला तो ज्यादा जरूरी नहीं होगा, बट ये वाला मामला थोड़ा सा ऊपर वाला जरूरी है अपने लिए। ठीक है, इसमें अपने ऊपर वाले राज्य जरूर जरूरी हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे अपने यहां पर तो कौन सा है, एक तो लगाता है कौन सा, एक कौन लगाता है, राजस्थान। जैसे आजकल के बालक बोलते हैं ना, नए नए जो बालक अभी थोड़े से दिन हुए जिनको 12वीं करते हैं, उनके नाम से आप सुनते होंगे, ये क्या है, राजस्थान है, क्या आगे क्या बोलते हैं, हाँ बोलते हैं ना आजकल के बालक। ये पंजाब है, हरियाणा, भाई हरियाणा लगाता है क्या, नहीं लगाता, ध्यान रखना। फिर ये क्या है, जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर, ये क्या है, लद्दाख। फिर एचपी, फिर उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश। बिहार का नाम इतनी जोर से क्यों लेते हो भाई? हैं? कोई रिलेशन है क्या वहां से किसी का? कोई साडू साड़ा है क्या किसी का? अच्छा, आगे जाके हो सकता है ना? फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है, नहीं करनी भी चाहिए। यहाँ कौन सा होगा भाई? एपी, अरुणाचल प्रदेश। मैं एक दिन एक वीडियो बनाना पड़ेगा और वहां के लोगों को कहना पड़ेगा भाई ध्यान रखो, राजस्थान का आधार कार्ड दिखा करो तुम लोग, इनका ध्यान रखो थोड़ा बहुत। तैयारी नहीं कर रहे एग्जाम की, जब भी एग्जाम के लिए बोलते हैं बोले वहां चले जाएंगे। नागालैंड के बाद में कौन आएगा? उसके बाद में फिर यहां, फिर पश्चिमी बंगाल मान लो यार, ये वाला एरिया भी इसी का ही है। WB पश्चिमी बंगाल। कितने हो गए बताओ? 16 हो गए क्या? 15 हो गए? 16, 1 2 3 4, ये तो यूटी है भाई। 18 होने चाहिए अगर केंद्र शासित प्रदेश में हो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 ही हुए। मेघालय छोड़ दिया, कहीं छोड़ दिया भाई? यहां कौन सा छोटा अपन ने? मेघालय छोड़ दिया ना भाई? ये लो, नहीं छोड़ेंगे। आगे 16 तो राज्य होगी, 2 क्या हो गई? यूटी। अब भाई यूटी को मैं थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूं, आपके समझ में आ जाए। ये दोनों यूटी है भाई, केंद्र शासित प्रदेश है जो क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। बाकी अपने क्या है, सारे के सारे क्या है भाई? राज्य ही है अपनी। ये भी राज्य है अपना, ये सारे राज्य ही है अपने। आप कौन से राज्य से हो भाई? राजस्थान। अपना राज्य किस किस को बढ़िया लगता है भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। देश भी बढ़िया लगना चाहिए अपना। अपना देश भी लगता है ना भाई, क्योंकि पहले क्या है, हम भारतीय और हमेशा क्या रहेंगे? भारतीय। ये तो राजस्थान तो क्या है, उन्होंने क्या है, पहले एक साथ में पूरा भारत पे बैठ के सारा का सारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पहले तो राजा होता, आजकल लोकतंत्र आ गया तो उसके कारण राज्य क्या बना दिया? एक तो राज्य बना दिया, फिर लगा कि राज्य पे मुख्यमंत्री से भी नहीं काम बनेगा तो क्या बना दिया? जिले। फिर जिले पे भी अगर काम नहीं बन पा रहा तो क्या बना दिया? नगर पालिका, नगर परिषद। फिर वहां पर भी नहीं काम बन रहा तो क्या बना दिया? ग्राम पंचायत। और वहां से भी क्या बना दिया? वार्ड बना दिया ना। तो सबसे छोटी छोटी इकाई कौन सी होती है भाई अपने? वार्ड पंच वाली होती है ना। वहां से लेकर ऊपर तक क्या होता है? फिर सबसे ऊपर चलते जाओ लोग तो राष्ट्रपति तक। सबसे सर्वोच्च पद होता है भारत का। प्रथम नागरिक तो कौन होता है? राष्ट्रपति। राज्य का कौन होता है भाई? अरे राज्यपाल। मुख्यमंत्री तुक्के मार रहे हो बस बैठे बैठे भाई। देखो 16 है क्या राज्य? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही है भाई। एक राज्य रह गया, कौन सा रहा? अब देखो, सिक्किम भी हो गया, असम हो गया क्या भाई? असम हो गया क्या? असम किसके साथ लगाता है? पश्चिमी बंगाल के साथ। छोड़ दिया ना भाई? और सॉरी, बांग्लादेश के साथ लगाता है। पश्चिमी बंगाल तो अपना ही है भाई। बढ़िया, नाइस, बढ़िया यशवंत भाई, बहुत ही अच्छा। कौन सा यहां पर एक रह गया भाई? आप थोड़ा सा इस डायग्राम को बड़ा कर लेना, मेरी तरह मत करना, ठीक है ना? थोड़ी सी वो देखो, जब टीचर वाली लाइन में आता है ना आदमी तो कंजूसी आ जाती है अंदर, है ना? तो वो थोड़ी सी कंजूसी आ गई अंदर, तो जगह थोड़ी सी खा गई अपन लोग। थोड़े से एक बोलेगी ना रण आया बिना रहे को नहीं, है ना? भागा थोड़ा सा, ठीक है? तो ये क्या है अपने? वो 16 तो राज्य है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो क्या करते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अब इन अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं उसमें क्या 16 राज्य, 2 क्या है? यूटी। अब मेरे को बताओ देश कितने हैं भाई? भारत 8 क्या है? देशों के साथ सीमा साझा करता है। आ गया समझ में? अब वो 8 देश कौन से है भाई मेरे को बताओ? पाकिस्तान। मेन डायग्राम। अरे कजाकिस्तान कौन सा बोला रे? ठीक है,
अरे कजाकिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, ध्यान रखो भाई। चीज के बारे में बात करें तो देख आप उस दिन एक दिन आप बोल रहे थे ना, बोले सर जीके की क्लास तो हो गई, ये जियोग्राफी किस में आता है, अब देख लो जियोग्राफी इसमें आता है, आगे समझ में। अफगानिस्तान के बाद में कौन आता है भाई उधर? चीन भी आता है, पहले पहले चीन को देखो भाई, नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार, कौन हो गया फिर, और कौन हो गया, कोई बच गया क्या? बताओ कौन सा कंट्री बच गई भाई? पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका बच गया क्या? लगाता है क्या सीमा? कल को ऐसे न हो जाए भाई श्रीलंका नहीं लगा तो सीमा, थोड़ी सी लगाता है, सही में लगाता है क्या? कल को अगर गलत हो जाएगा तो भाई कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? लेता लगाता है क्या श्रीलंका? सही में बताओ, देखें कितने हैं देश, इतने 7 ही कंट्रीज हैं जो क्या है अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाती है, अपने पड़ोसी देश है, ये नहीं है भाई श्रीलंका वाला, ध्यान रखना। आपके श्रीलंका वाला गलत हो जाता फिर, ये नहीं है। कितनी है? 7 ही कंट्रीज है जो क्या करती हैं, सीमा साझा करती हैं। अरे पहले समझ लो, मानू वो लिखवा तो दूंगा मैं बोल बोल के, वो चीज है। मेरे को ये बताओ, इन 7 कंट्रीज में सबसे बड़ी सीमा कौन लगाता है? कौन? बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे पाकिस्तान कौन बोल रहा है भाई? दूसरे पे चीन लगाता है, तीसरे पे पाकिस्तान, दूसरे पे तो कौन है? चीन, तीसरे पे पाकिस्तान, फिर चौथे पे कौन आएगा आपके? अब बोलना जो पहले नाम बोला था, नेपाल, फिर 5वें पे कौन है? म्यांमार, 6ठे पे कौन है? भूटान, और 7वें पे कौन आएगा? अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर की लगाता है, ज्यादा नहीं लगाता इतनी की। आ गया समझ में? तो ये वो 7 राज्य जिनके साथ क्या बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो लिख लो आप इसको पहले, फिर आगे पूरा एक पूरी टेबल ही बनवा देते हैं, किसके साथ सीमा बनाता है, क्या नाम है, कितनी दूरी है, कौन से राज्य। आजकल एसएससी में क्या क्वेश्चन पूछता है भाई, नया तरीका आ गया, वो क्वेश्चन पूछ लेता है बांग्लादेश निम्न में से किस राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता, तो ऑप्शन दे देता है क्या है? एक तो दे दिया असम, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, और उसके अलावा एक दे दिया आपके मेघालय। तो बताओ ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है इनमें से? मेघालय के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा बांग्लादेश, त्रिपुरा के साथ भी नहीं कर रहा, करता है। देखो बांग्लादेश, मैंने बोला बांग्लादेश निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता, चलो दूसरे तरीके से दे देता हूं, किसके साथ सीमा साझा नहीं करता, इजी है। 4 राज्य बोलूंगा, इसमें से एक ऐसा है जिसके साथ नहीं करता। मैंने एक बोला पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, तीसरा मैंने क्या बोला? त्रिपुरा, चौथा मैंने बोल दिया असम। इनमें से किसके साथ नहीं करता? नागालैंड के साथ नहीं करता। ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, सॉरी मणिपुर, ये ऐसे राज्य हैं जिनके साथ क्या है बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता। नीचे क्या है? मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ करता है, बट मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं करता। आ गया समझ में? तो लिख लो इसको पहले, ये 7 करो भाई। अब बोल बोल के लिखाऊंगा भाई आगे जो भी लिखाएंगे, ठीक है ना? एक लिस्ट है वो तो ऐसे बनवानी पड़ेगी पूरी की पूरी, बाकी टाइम कम कंज्यूम हो, ठीक है ना? मैं पूरा बोर्ड पे लिखता हूँ ना, और फिर आप लिखते हो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है उसमें, है ना? बोल बोल के लिखाऊं तो आप भी लिख लोगे, जिसको रिकॉर्डिंग में देखता है ना वो भी बोल बोल के लिखाऊंगा तो लिख लेगा। आ गया समझ में? अब भाई एक चीज मैं ये पूछ लूं आपसे, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है भाई? स्थलीय सीमा कितनी है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, स्थलीय सीमा कितनी है टोटल? 15,200 किलोमीटर स्क्वायर करूं, किलोमीटर करूं? किलोमीटर, क्योंकि दूरी है ये, क्षेत्रफल नहीं है। और इसको आजकल संशोधित है भाई, इसको संशोधित में कितना है भाई? 15,000
106 किलोमीटर, ये पढ़ रहे हैं। आ गया समझ में? संशोधित 15,106 किलोमीटर आ गया। अब सारे के सारे वो मुख्यतः ये तो होगी स्थलीय सीमा, और भारत की जलीय सीमा कितनी है भाई? जलीय सीमा टोटल 7525.14 ये किलोमीटर है। इसमें से मुख्य भूमि तो कितनी है? मुख्य भूमि से जो भारत के राज्य से अटैच्ड है, मुख्य भूमि से कितनी है भाई? मुख्य भूमि से अपने 6100 किलोमीटर। अब मुख्य भूमि का मतलब क्या बताना चाह रहा हूं मैं, जो ये नीचे वाला गुजरात वाली जगह, इससे लेकर ये जो वाली जगह है ना पश्चिमी बंगाल तक ऊपर, ये जो मुख्य भूमि से अटैच्ड वाली जगह है, ये तो क्या है अपनी, ये सारी, जैसे गुजरात वाली मान लो यहां पर, फिर ये आपके महाराष्ट्र वाली, फिर गोवा वाली, कर्नाटक, केरल, फिर ये तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, ये वाली जगह तो क्या है, मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है ना भाई। और कितने राज्य हैं ऐसे भारत के जो क्या है जलीय सीमा बनाते हैं? कितने राज्य बनाते हैं भाई? कितने राज्य भारत की जलीय सीमा बनाते हैं? कितने? 9 राज्य। आ गया समझ में? तो वो तो कितनी है? 6100 किलोमीटर। बाकी दो अपने यूटी बता दो, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बोल दो, द्वीप समूह है। कौन से कौन से? एक तो यहां पर है लक्षद्वीप, एक यहां पर है अंडमान निकोबार, ऐसे। आ गया समझ में? तो ये भी तो सीमा साझा करते हैं ना। तो भाई तो जो द्वीप समूह की कितनी है? द्वीप समूह है, इन दोनों की कितनी बची भाई? 7525.14 में 6100 घटा दूंगा तो कितने बचेंगे भाई? 1425.14 किलोमीटर, ये इन दोनों की है भाई। आ गया समझ में? ये क्या है लंबाई इनकी है, जो समुद्री सीमा से साझा करती है। आ गया भाई आपके समझ में? ये इनकी सीमा है। ठीक है। अब मैं जो बात बोल रहा था कि भारत के 9 राज्य क्या करते हैं भाई? समुद्री सीमा साझा करते हैं। और वो कौन से 9 भाई? सीधा मत जाओ, एक बार पहले इधर, तो पहले मेरे को पश्चिम वाले बताओ और पूर्व वाले बताओ फिर। अरे रुको, ऐसे तुक्के मत मारो भाई। पहले बताओ भाई, पश्चिम में सबसे पहले बताओ। MH, फिर चौथा इसी में लिख दूं क्या? तमिलनाडु भी पश्चिम में, इसमें लिखना है क्या? हाँ बताओ भाई, ऊपर से बताओ पहले। पश्चिमी बंगाल नहीं आएगा क्या? पश्चिमी बंगाल के बाद उड़ीसा के बाद में AP, आंध्र प्रदेश लिख दो, नहीं कई बार अरुणाचल प्रदेश कर देंगे, कहीं सारा कपड़ा हो जाएगा यहीं पर। फिर चौथा तमिलनाडु। ये वो 9 राज्य हैं जो क्या है भारत की तो जलीय सीमा साझा करते हैं, जल के साथ, समुद्र के साथ। कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे बड़ी है गुजरात की, उसके बाद में आंध्र प्रदेश की, इस हिसाब से सीक्वेंस चलता है। सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है भाई? गुजरात। आ गया समझ में आपके? सबसे छोटी कौन करता है? गोवा। नाइस, आ गया समझ में? और अगर अपन ये देख ले यूटी, भाई केंद्र शासित प्रदेश भी तो साझा करते हैं ना, फिर कौन सा हो गया? कौन सा आएगा? लक्षद्वीप आएगा। आ गया समझ में आपके? ये वो सारे राज्य हैं, ये सारी स्थलीय सीमा। लिख लो भाई इसको ऐसा कैसा। और ध्यान रखो एक चीज, जैसे मैंने बोला है तो इसका नाम मैंने क्या दिया है? ये बोले तो किसकी है? गुजरात की। ये भी लिखना भाई, ये है MH की, ये वाली है गोवा की। इनके नाम भी अलग अलग वैसे, यहां कच्छ का, काठियावाड़ का, फिर ये क्या है? कोंकण, कन्नड़, और ये मालाबार,
कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, ये नाम भी है इन तटों के, आगे चलेंगे तो इन तटों के नाम लिखाऊंगा मैं। जब भारत का भौतिक भौतिक प्रदेशों का विभाजन करवाऊंगा ना सबका, तब उन तटों भी लिखवाऊंगा। ये क्या है? केरल। ये क्या है? तमिलनाडु। ये कौन सा है भाई आपके? ये उड़ीसा। और ये क्या है आपका? थोड़ा सा ये पश्चिमी बंगाल। जैसे इनका नाम होता है ऊपर, कच्छ का रण, काठियावाड़ का, कोंकण, कन्नड़, कोंकण में महाराष्ट्र गोवा का तट, कन्नड़ में केरल कर्नाटक का, केरल वाले तट का नाम होता है मालाबार, ऊपर तमिलनाडु वाला का क्या होता है? कोरोमंडल, ऊपर आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाले आद्य का नाम होता है उत्तरी सरकार। आगे समझ में? ये नाम होता है इन तटों का सबका। वो अपन इससे आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत का भौतिक विभाजन, उसमें मैं करवाऊंगा। भारत के भौतिक विभाजन में एक तो तटीय प्रदेश और द्वीप समूह है, जो भारत का कितना एरिया 18.6% एरिया कवर करते हैं, उनके अंदर मैं लिखाऊंगा ये तटीय प्रदेश सारे के सारे नाम वाइज। आ गया समझ में? इस हिसाब से लिख लो इसको ऐसा कैसा। पल्ले तो आगे करवाएंगे। चलो भाई देखो आगे देखते, लिखो भाई आगे, पहले देख लो। सबसे पहले अपन देख लेते कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्यों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मैन हेडिंग ये है भाई, उनका अवरोही क्रम के अनुसार लिखना है कि कौन सा राज्य कितनी सीमा दूसरे देश के साथ लगाता है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे तो कौन सा राज्य लिखेंगे? यहां तो लिखो राज्य, फिर यहां लिखो सीमा का नाम। किसका नाम लिखना है? सीमा का नाम। कौन? सीमा का नाम लिखना है, ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर क्या है? राज्य। यहां पर राज्य, पहले वाले राज्य की जगह देश लिखना भाई, इसकी जगह देश लिख लो। कौन सी कंट्री और अपने कौन से राज्य के साथ सीमा लगानी, ऐसी एक टेबल बना लो। उस टेबल में देखो भाई, पहला सबसे ज्यादा सीमा कौन सा लगाता है? बांग्लादेश, 4096.67 किलोमीटर। आ गया समझ में? अरे स्क्वायर मत लिख देना, ये क्या है? दूरी है, क्षेत्रफल नहीं है। 4096.67 भाई। नाम है क्या इसका कोई? भारत बांग्लादेश का सीमा लगाता है, उसका नाम है क्या कोई? रेड क्लिफ। क्या नाम है? यही पाकिस्तान के साथ नाम है। अब राज्य कौन से है बताओ भाई? असम, और बताओ पश्चिमी बंगाल, और बताओ त्रिपुरा, और बताओ मेघालय, और बताओ बिहार कौन सा बोला भाई? किसके 2 सिर हो रखे हैं? किसके हैं 2 सिंह? अच्छा, अरे ध्यान रखो 5 ही राज्य हैं जिनके साथ सीमा लगाता है। बिहार कहां से आ गया? ये 5 राज्य हैं, पश्चिमी बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद में किसकी है भाई? 3488 किलोमीटर चीन की। उसके बाद में किसकी है? चीन की 3488 किलोमीटर। इसका भी कोई नाम है क्या भाई? क्या नाम है? मैकमोहन रेखा सीमा का नाम है। और भाई कौन से अब मेरे को ये बताओ भाई, कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश भी है क्या जो चीन के साथ सीमा लगाता है? कौन? बढ़िया, नाइस, बहुत ही अच्छा भाई। 1+ कितने होंगे? देखते हैं भाई कितने होंगे।
सबसे पहले तो लद्दाख लिखो, केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद में लद्दाख से नीचे क्या आएगा भाई? उसके बाद में मेरे को बताओ, उत्तर प्रदेश कैसे आ जाएगा, बिहार कैसे आ जाएगा? नेपाल नहीं आ गए क्या बीच में उनके? तुक्के मार रहे बैठे बैठे। डोल गुड़ा नहीं बैठा बैठा बस। बस लद्दाख एक, ये क्या है भाई? यूटी। 1 प्लस कितने राज्य हो गए? 1 प्लस 4। क्या लिख दो? 1 प्लस 4, मतलब एक तो यूटी है, 4 के ही राज्य ही अपना क्या है? राज्य। मैकमोहन रेखा इसका नाम है। आगे है केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिए भाई, बाकी 4 राज्य हैं। इसके बाद में अगर आगे देखा तो कौन सी आ जाएगी भाई? तीसरा नंबर पर पाकिस्तान कितनी लगा हुआ भाई? कितनी? सही में ही के नाम क्या है इसका? इसका भी रेड क्लिफ ही है भाई, क्योंकि पहले पूर्वी और पश्चिमी 2 थे ना भाई, सीमा नाम है रेड क्लिफ और मैकमोहन क्या है? चीन के साथ में। जैसे अपने क्या, जब भारत आजाद हुआ था ना, उस टाइम पे जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था? बांग्लादेश वाला तो था कौन सा? पूर्वी पाकिस्तान। इधर वाला कौन सा था? पश्चिमी पाकिस्तान। फिर क्या है, इंदिरा गांधी के टाइम पर जब उन्होंने क्या है, बांग्लादेश को आजादी दिलाई पाकिस्तान के अत्याचारों से, तो क्या हुआ था? जो आपके पूर्वी पाकिस्तान का नाम क्या कर दिया गया? बांग्लादेश, और पाकिस्तान अलग हो गया था। ठीक है ना? उसके बाद में अपनी क्या है, थोड़ी और ज्यादा बननी बंद हो गई थी, पहले थोड़ी बहुत बन रही थी। ठीक है ना? वो चीज है। जैसे 2 आदमी लड़ रहे और तीसरा उनके बीच में समझौता करने आ जाए, तो क्या है, या तो जिसकी तरफ फेवर में हो जाए थोड़ा बहुत मामला, तो वो तो अपने से राज्य हो गया, जिसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो उससे अपना रिश्ता खराब। यही हुआ उस टाइम पे। क्या है, आपके पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार कर रहा था, और भारत ने क्या है, इस अत्याचार को, अपनी आदत ही है भाई, किसी के पास बुरा तो होना देख ही नहीं सकते ना अपन लोग, तो अपने एक्शन ले लिया वहां पर जाकर। तो भाई पूर्वी तो आजाद हो गया बांग्लादेश, तब तो वो तो अपने साथ है भाई, कि भारत ने अपनी मदद की। पश्चिमी की क्या है, अपने से पहले नहीं बनती थी, वो क्या है, और खराब हो गई बाद में। ठीक है ना? फिर 33 का आंकड़ा पूरा हो गया अपने साथ। भाई पाकिस्तान में कौन से कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगाता है भाई? इसमें लिखना 2+3। 2+3 कैसे भाई? 2 तो केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा? और लद्दाख। ये तो 2 यूटी हैं भाई आपके, यूनियन टेरिटरीज। उसके बाद राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और पंजाब। आ गया क्या भी समझ में? एक तो ये वाली यूटी रही और एक ये वाली रही। लिख लो भाई फटाफट इसको, फिर आगे करवाते हैं। लिख लो, मेरे साथ में लिख लेना आप। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा भाई? नेपाल। चौथे नंबर पे आपका हो गया नेपाल। नेपाल से कितनी सीमा साझा करता है? कितनी? 1751 किलोमीटर। कोई नाम है क्या इसकी सीमा का? क्या नाम है? अरे यार ये सुन, क्या नाम है इसका? प्राकृतिक सीमा है भाई इसकी। ठीक है? और किन किन राज्यों के साथ लगाता है भाई, ये आप लोग ही बताओगे, मेरे को नहीं पता ये कौन से। बताओ भाई। हाँ सही बता रहा है राज्य। उत्तराखंड, बिहार, हाँ लाएंगे भी, क्यों नहीं लाएंगे। उसके अलावा और पश्चिमी बंगाल भी है क्या? है, पश्चिमी बंगाल भी है भाई।
ध्यान रखना नेपाल के साथ। अब देखो कोई कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। अब मान लो अगले ने ये क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, निम्न में से कौन सा राज्य, क्या बोलते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, और अगले ने लिख दिया उत्तराखंड, बिहार, ठीक है, और उसके अलावा एक लिख दिया पश्चिमी बंगाल और एक लिख दिया अरुणाचल प्रदेश। अब बच्चे जल्दी में क्या करेंगे, कुछ बच्चे तो अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचेंगे नहीं, पहले किसको टिक कर देंगे, पश्चिमी बंगाल को ही कर देंगे। या अगला ऐसे क्वेश्चन देता है तो सबसे पहले क्या करता है, निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल की सीमा साझा नहीं करता भारत का, सबसे पहले लिखते हैं और उत्तराखंड, ये तो नहीं होगा भाई, और कई बार पहले ही आपको पश्चिमी बंगाल दे देंगे, जैसे ऐसे दे दिया पश्चिमी बंगाल, दूसरा दे दिया उत्तराखंड, तीसरा आपके दे दिया उत्तर प्रदेश और चौथा दे दिया अरुणाचल प्रदेश। अब कई बच्चे सबसे पहले जाते हैं किसको टिक कर देंगे, पश्चिमी बंगाल को, नीचे जाएंगे नहीं कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया। भैया एक छोटी सी नोक है जो टच करती है आपके किसको, नेपाल को, किसकी, पश्चिमी बंगाल की। आ गया समझ में? तो कितने राज्य हो गए भाई, हो गए क्या, 5 5 हो गए ना। अब आगे किसकी होगी भाई 5वें नंबर पे नेपाल के बाद में, भूटान। भूटान की होगी कि म्यांमार की, म्यांमार की होगी ना, भूटान की कौन बता रहा है, है कितनी म्यांमार की भाई, बताओ देखे सीमा कितनी है, फटाफट बताओ सीमा। इसका नाम बता सकते हो कोई, क्या नाम है इसका, कोई नाम नहीं है भाई। कितनी है, 1643 किलोमीटर। कितनी है इसकी सीमा, 1643 किलोमीटर भाई। इसकी सीमा का कोई नाम नहीं है, म्यांमार और भारत के बीच में सीमा है। राज्य बता सकते हो कौन से हैं, कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश नहीं है क्या सबसे पहले, तो नागालैंड, हाँ। अब देख देख के मत बताओ तो सारे ऐसे, त्रिपुरा भी कर दूं क्या, हाँ देख देख के बताओगे, नहीं तो करी था, है ना। 6वें नंबर पे कौन आएगा, भूटान, और 7वें नंबर पे अफगानिस्तान। भूटान की कितनी है भाई, और इस अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा ये लगाता है। अब इसका कोई नाम है क्या, भारत और भूटान के बीच में कोई नाम नहीं है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच में नाम है भाई सीमा का, क्या नाम है, डुरंड रेखा। अब मेरे को ये बताओ भाई भूटान किस किस के साथ लगाता है, एक तो सिक्किम हो गया, और अरुणाचल प्रदेश, और 2 ही है क्या, असम, और उसके अलावा पश्चिमी बंगाल नहीं है क्या, और बिहार कौन सा बोल रहा है भाई, अरे लड़कों से ज्यादा लड़कियां कैसे बात कर रही है बिहार की, क्या बात है, आपके दिन भी खराब आ गए क्या, तो हैं। फिर आगे अफगानिस्तान देखे तो अफगानिस्तान में कौन कर रहा है भाई, बताओ भाई, हाँ नहीं 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 नहीं, गलत कर दिया आपने, एक ही है लद्दाख, नाइस बढ़िया, लद्दाख अफगानिस्तान की, इसके साथ जम्मू कश्मीर के साथ मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा नहीं, ठीक है। तो एक तो ये यूटी हो गई, पीछे ऊपर भी कोई यूटी लिखी है क्या अपन ने, कोई सी नहीं लिखी, आ गया ना। तो ये अपने क्या हो गए, वो 7 ऐसे देश हो गए जिनकी सीमा का अवरोही क्रम है ये भाई, ध्यान रखना किसका अवरोही क्रम है, हमेशा आप तुम राज्यों का सीमा की दूरी का अवरोही क्रम है, सीमा, राज्यों की सीमा की दूरी का अवरोही क्रम किसका है, राज्यों की, जो जितने भी अपने क्या है देश है वो सीमा लगाते हैं उसका अवरोही क्रम है भाई, ध्यान रखना ये सारा का सारा। तो आ गया ना, सबसे ज्यादा सीमा कौन साझा कर रहा है आपके, बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान 4096.67, फिर चीन कितना है 3488, पाकिस्तान 3323। आगे चलेंगे तो आगे कौन सा है भाई आपके, ऊपरी पर नेपाल 1751, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर मात्र। अब एक चीज है, नाम याद रखियो भाई। अब कई बार देखो क्वेश्चन इसी में पुटअप करने को तरीका बता दूं, अगले ने पूछ लिया भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा लगती है उसका नाम क्या है, पहला ऑप्शन देगा रेड क्लिफ, दूसरा ऑप्शन देगा क्या है प्राकृतिक सीमा, तीसरा ऑप्शन क्या दे देगा डुरंड रेखा, और चौथा क्या दे देगा मैकमोहन।
तो क्या है, कौन सा नाम है भाई भारत और अफगानिस्तान के बीच में? डूरंड, ध्यान रखना, ठीक है ना। चार में से चारों के चारों ऑप्शन दे दिया भाई, रेड क्लिफ भी दे दिया, क्या है, मैकमोहन भी दे दिया और डूरंड भी दे दिया। और कौन सा, ये कौन सी बच्ची भाई आपके, प्राकृतिक सीमा किसके साथ बनाता है भारत? नेपाल के साथ, ठीक है ना। तो वहां पर अगर चारों सीमाएं एक जगह दे देगा तो सारा का सारा बराबर हो जाएगा। तब इनको थोड़ा बहुत याद रखना। एक चीज ये राज्य वाला सारा याद रखना। एसएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका ही आजकल ये हो गया है, क्या है, चार राज्य दे देगा, पूछ देगा निम्न में से इस देश के साथ कौन सा राज्य सीमा नहीं लगाता है, और वहां पर अगर याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था निम्न में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो मैंने उसमें लिखाया था पश्चिमी बंगाल, और कौन सा बताया था भाई आपके, असम, एक लिखाया था मैंने त्रिपुरा और एक नागालैंड। तो कौन सा नहीं करता? नागालैंड नहीं करता। आ गया समझ में? चलो भाई आज की क्लास यहीं एंड कर।